तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैजेंटो 2 का इंस्टॉलेशन कैसे करना है एनजीनिक्स के साथ उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये स्टेप बहुत ही इजीली होने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। ऑल्सो मैं क्या करूंगा, एक व्हाट्सएप का टेक्निकल ग्रुप लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर कोई भी क्वेरी आपकी रहती है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको होती है, तो आप उस ग्रुप में मेरे से आप पूछ सकते हो और बाकी हमारे अदर गीक से भी आप पूछ सकते हो। विद इन 5 मिनट्स आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएगी, राइट। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होने वाली है आपकी, पीएचपी, माईसीक्वल, एनजीनिक्स, इलास्टिकसर्च एंड मैजेंटो 2, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा ब्लॉग है, इसमें ऑलरेडी मैंने ब्लॉग लिख चुका है। हम इसी ब्लॉग को फॉलो करते हुए आज की इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो इंस्टॉल मैजेंटो 2 ऑन उबंटू यूजिंग एनजीनिक्स। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है कि कैसे कैसे हमको करना है। स्टेप 1 में एनजीनिक्स, देन माईसीक्वल, देन क्रिएट डेटाबेस, फिर पीएचपी इंस्टॉल करेंगे रिक्वायर्ड एक्सटेंशन के साथ, इलास्टिक सर्च करेंगे, कंपोजर एंड डाउनलोड मैजेंटो 2 एंड इंस्टॉल सैंपल डेटा फॉर मैजेंटो 2। एंड यहाँ पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट, तो आप यहाँ से फॉलो अप ले लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनजीनिक्स को इंस्टॉल करेंगे, एपीटी अपडेट कर लेते हैं पहले, सुडो एपीटी अपडेट। देन उसके बाद एनजीनिक्स को इंस्टॉल करते हैं। एनजीनिक्स हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम करेंगे माईसीक्वल सर्वर इंस्टॉल करेंगे। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कमांड डायरेक्टली। माईसीक्वल इंस्टॉल होने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट का पासवर्ड चेंज करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक डेटाबेस, एक यूजर क्रिएट करेंगे मैजेंटो 2 के लिए, पासवर्ड सेट करेंगे एंड देन डेटाबेस क्रिएट करेंगे एंड प्रिविलेजेस देंगे उसको, करेक्ट। तो चलिए सुडो माईसीक्वल एंटर करते हैं, माईसीक्वल में एंटर हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट का पासवर्ड चेंज कर लेते हैं सिंपली इस कमांड को कॉपी पेस्ट करके। डिफॉल्ट मैंने 1 2 3 4 5 6 रखा है, आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब हम लोग क्या करेंगे, मैजेंटो 2 के लिए डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएटेड, पासवर्ड सेट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। डेटाबेस भी क्रिएट हो गया। उस यूजर को उस डेटाबेस की प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं और प्रिविलेजेस पुट हो गया। सिंपल एग्जिट करो, बाहर आ गई माईसीक्वल से। अब हम लोग क्या करेंगे, पीएचपी इंस्टॉल करेंगे। तो इस ब्लॉक के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पीएचपी 8.2 दे रहा हूँ। और ये सबसे बेस्ट चीज में यहाँ पे क्या है कि पीएचपी को इंस्टॉल करने के लिए मैंने ये स्क्रिप्ट क्रिएट करी है, तो ऑटोमेटिकली इसमें सारे के सारे रिक्वायर्ड एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर कुछ एक्सटेंशन आपके बच रहे हैं तो आप भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो। करना कुछ नहीं है आपको, सिंपल आना है यहाँ पे, फाइल बनानी है, स्क्रिप्टिंग फाइल बनानी है पीएचपी डॉट एस एच एक्सटेंशन के साथ, एंटर। जो कंटेंट हमने वहाँ पे कॉपी किया था, सिंपली आप यहाँ पे उसको पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद आप लोग क्या करोगे कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, पीएचपी 8.2 के साथ इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, अगर आपको डिफरेंट वर्जन के साथ करना है तो आप यहाँ पे डिफरेंट वर्जन लिख सकते हैं। और ये एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, मोस्टली सारे एक्सटेंशन हमने कवर किए हुए हैं। अगर कुछ मिस होते हैं या आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट रहती है तो आप यहाँ पे ऐड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सेव करके फाइल को से बाहर आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एस एच देन पीएचपी डॉट एस एच, ये हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। अभी ऑटोमेटिकली सारे के सारे पीएचपी 8.2 के साथ सारे एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर देगा, करेक्ट। और जब तक ये वीडियो आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, आप व्हाट्सएप के टेक्निकल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसमें इस वीडियो से रिलेटेड तो हम इसमें बताएंगे ही आपको, उससे अदर सर्विसेज जो भी आईटी इंडस्ट्रीज में टॉप की सर्विसेज चल रही हैं, जैसे आपके डॉकर, क्यूबरनेटिस, आपके टेराफॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन एंड आपकी स्क्रिप्टिंग, पाइथन एंड सेल स्क्रिप्टिंग, ये सारी चीज़ों का भी हम उसमें आपका टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये प्रोसेस हो गया आपका कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पीएचपी हमने इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम था, मेरे में ऑलरेडी अपाचे इंस्टॉल था, तो उसकी ना मुझे एरर आई थी बीच में। तो मैं पहले अपाचे को स्टॉप कर लेता हूँ, सुडो सर्विस अपाचे टू स्टॉप एंड एनजिनिक्स को स्टार्ट कर लेता हूँ, बिकॉज दोनों सेम पोर्ट पे चलते हैं तो कन्फ्लिक्ट होता है। तो इसी वजह से मुझे बीच में एरर भी आई थी। आपको नहीं आएगी अगर आपके उसमें इंस्टॉल नहीं होगा, स्टेटस देख लेते हैं एक्टिव, करेक्ट। तो चीज़ें हमारी हो रही है प्रॉपर। अब हम हमें हमें क्या करना है कि दीज कमांड्स विल ऑटोमेटिकली मॉडिफाई द स्पेसिफिक वैल्यू इन द पीएचपी डॉट इनी। होता क्या है कि पीएचपी जब हम कोई भी पीएचपी वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यूज आती हैं, राइट। तो अब हम इस कमांड के थ्रू क्या करेंगे, उनकी लिमिट को इंक्रीज करेंगे। जैसे 128 डिफॉल्ट होती है, हम उसको 2 GB करेंगे, ठीक है। तो ये भी मैंने एक सिंगल कमांड में बनाया हुआ है, तो ताकि इजीली हम लोग इसको कर पाएँ, ठीक है। मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज। देन उसके बाद लिव आउटपुट आउटपुट कंप्रेशन इंक्रीज। वन बाय वन आपको सारी कमांड चलानी है, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर थे जो हमें इंक्रीज करना है। अगर आपकी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ एडिशनल रहेगा तो आप उसमें फाइल में जाके एडिट कर सकते हो, बट मैजेंटो 2 इंस्टॉल करने के लिए ये हमारा इनफ है। और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम अगर बीच में आती है तो हमारा ग्रुप है, आप उसमें डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से इंक्रीज कर दिया। उसके बाद पैरामीटर इंक्रीज करने के बाद हमें पीएचपी का एफपीएन वर्जन
आपका रिलोड करना है, रिलोडेड। देन अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे इलास्टिक सर्च। ठीक है, तो इलास्टिक सर्च इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जो हमें जरूरत थी, देखिए मेक श्योर योर मशीन हैज मोर देन 4 जीबी ऑफ रैम। तो इलास्टिक सर्च इंस्टॉल करने के लिए ये एक डिफॉल्ट रिकमेंडेशन है कि 4 जीबी तो एटलीस्ट होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा होगी तो बेटर है। तो फर्स्ट वी नीड टू इंस्टॉल ओपन जेडीके। इलास्टिक सर्च को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले जेडीके आपके सिस्टम में होना जरूरी है। तो मेरा फ्लैश बंद तो है, तो इसमें नहीं है, मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप एक बार चेक कर लेना आपके इसमें है नहीं, जावा वर्जन करके। अगर नहीं होगा तो आप इंस्टॉल कर लेना, फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंगली आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो मैं जावा इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो जब तक जावा इंस्टॉल होता है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, दोबारा आपको बता रहा हूँ कि वो ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ग्रुप ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को करते समय हो सकता है कि मेरा एनवायरमेंट डिफरेंट है, आपका एनवायरमेंट डिफरेंट है, तो आपको कुछ एरर आ सकती है। तो मेक श्योर कि उसके चक्कर में आप उस चीज़ को स्किप ना कर पाओ, ना कर दो पार्ट को। तो इसलिए उसको ज्वाइन जरूर करना। मेरा ऑलरेडी ग्रुप है और उसमें हम लोग ऐसे ही क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जावा हमारा 17 वर्जन का इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, जैसे इलास्टिक सर्च इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले कर्ल से हम कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देन हम लोग क्या करेंगे, इको करके एपीटी में सेव करेंगे, सेव एपीटी अपडेट चला लेते हैं, एग्जीक्यूटेड। अब हम फाइनल अपना इलास्टिक सर्च को इंस्टॉल करते हैं इस कमांड से। तो ये फाइनली हमारा इलास्टिक सर्च इंस्टॉल होने जा रहा है। फिर इलास्टिक सर्च हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको ना कॉन्फ़िगर करना होता है। तो कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। सब चीज़ ब्लॉग में लिखा हुआ है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। वन शॉट में आप इसको कॉन्फ़िगर कर लोगे, बहुत ईजिली बनाया हुआ है। ठीक है, अगर इफ इन केस कुछ भी प्रॉब्लम भी आती है, एनवायरमेंट चैलेंजेस हो सकते हैं आपके उसमें, तो हमारा ग्रुप है, आप डिस्कस कीजिए, हम आपको असिस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जब तक ये प्रोसेस हो रहा है। Once the Elasticsearch has been installed on your system, open the Elasticsearch YML configuration file. The Elasticsearch configuration files are in the Elastic etc Elasticsearch directory. The ones you will be review and edit are. तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, Elasticsearch की YML फाइल है, JVM फाइल होती है, तो इनको हमें एडिट करके थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने होते हैं, राइट। तो इसको हम एडिट कर लेते हैं, एडिट किया, आई एंटर किया। अब सारी जो वैल्यूज होती है हमारी कमेंटेड होती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे स्पेस देके सिंपल इसको ऐड कर लो। कुछ नहीं है इसमें, नोड नेम आपका ये, आप इसमें नोड नेम रखोगे अपना। ठीक है, क्लस्टर नेम और नेटवर्क होस्ट एंड आपका डिफॉल्ट पोर्ट 9200, सेव करके आगे बाहर। अब हम क्या करेंगे, फिर सर्वर हैज ओनली 4 जीबी ऑफ रैम, यू मस्ट एडिट दिस सेटिंग। तो मेरा जो सर्वर है, बेसिकली सिस्टम और सर्वर, इसमें 4 जीबी ही रैम है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ वैल्यूज असाइन करेंगे। हाफ वैल्यूज कैसे करेंगे, जस्ट यहाँ पे जाके डिलीट कर दो। ठीक है, यहाँ से भी डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद तो जितने भी आपके सिस्टम में मेमोरी होता है, स्टैंडर्ड पैरामीटर ये कहते हैं कि उसकी हाफ मेमोरी आप उसको दे दो, हाफ या वन थर्ड। तो मैं हाफ दे रहा हूँ, 2 जीबी। तो 2 जीबी मैंने दे दी। फाइल सेव करके मैं आता हूँ, फाइल मैंने सेव कर दी, देख लेता हूँ दोबारा। ठीक है, फाइल सेव है, हम आगे बाहर। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हाँ, अब हम क्या करेंगे, डेमन को रिलोड करेंगे सबसे पहले, डेमन रिलोडेड। अब हम इलास्टिक सर्च को इनेबल करेंगे, सर्विस को इनेबल। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, सर्विस स्टार्ट। देन हम लोग इसका स्टेटस चेक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, सर्विस आपका, हेलो। ठीक है, तो आपका ये सर्विस हमारी स्टार्ट हो गई। अब इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। स्टेटस एक्टिव आ रहा है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 5 में कंपोजर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेम सिमिलर प्रोसेस है। जस्ट कॉपी पेस्ट करना है आपको, कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना है। कुछ प्रॉब्लम आती है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता, वी आर हियर टू हेल्प यू, डोंट वरी। पेस्ट किया, कंपोजर इंस्टॉल हो रहा है, कंपोजर इंस्टॉल हो गया। वर्जन चेक कर लेते हैं, 2.6 है। ठीक है, यस, एंड वर्जन इज 2.6, करेक्ट। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम फाइनल स्टेप पे आते हैं, नंबर 6 में, जहाँ पे हमारा मैजेंटो इंस्टॉल हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले web.html में चले जाओ। ठीक है जी, web.html में आ गए। यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, ये वाली कमांड चलानी है, सेकंड वाली, जो कि क्या करेगा, मैजेंटो 2 का प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा आपके लिए। यस, यूजर नेम में क्या करें, अब आपको यहाँ पे क्या करना है ना, क्रिएट एन अकाउंट ऑन मैजेंटो मार्केटप्लेस एंड क्लिक हियर टू गेट योर प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सेस की। मेक श्योर कि आप अगर कर रहे हो तो आप अपने खुद का मैजेंटो का आपका यूजर नेम पासवर्ड वहां से जाके क्रिएट कर लें। बट अभी के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से अपना डेमो वाला ले रहा हूँ। आप इसको ना, इसको आप डेमो पर्पस यूज कर सकते हैं, बट नॉट फॉर प्रोडक्शन पर्पस और डेवलपमेंट पर्पस, अदरवाइज चीजें एक्सपोज हो सकती है, क्योंकि हर कोई यूज कर रहा है सेम की। ठीक है, यस कर दो, और ये आपका मैजेंटो 2 का प्रोजेक्ट आपका इंस्टॉल करने लगा। ठीक है जी, अभी हो रहा है, वेट करते हैं। यहाँ पे मेरे को एक एरर आया, योर रिक्वायरमेंट्स कुड नॉट बी रिजॉल्व टू एन इंस्टॉलेबल सेट ऑफ पैकेज, रूट कंपोजर डॉट जेएसएन रिक्वायर मैजेंटो 2 एंड आपका जो पीएचपी वर्जन है वो 8.2 है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आपको पीएचपी 7.4 या 7.3 चाहिए। तो हमने क्या करा था, पीएचपी 8.2 इंस्टॉल किया था। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, सेम फाइल को खोलता हूँ और उसी कमांड के थ्रू पीएचपी 7.2 इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपको ना ऐसी एरर आएंगी, तो मेक श्योर, हो सकता है आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट एरर आए। तो कभी कभी ये वाला आता है एरर, अगर आपके पीएचपी वर्जन सेटिस्फाई नहीं होता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। यहाँ पे आके आप 7.4 कर दो। ठीक है, यहाँ पे आके पीएचपी, एक मिनट, पीएचपी 7.4, और सेम हमें स्क्रिप्ट कमांड को रन करना है।
सेव कर लो फाइल को। सेव करने के बाद sh सिमिलरली php डॉट sh आपका 7.4 भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो हमारे कंपोजर के लिए ये वाला php वर्जन परफेक्ट है, तो हम इसी के थ्रू इसको इंस्टॉल करेंगे। अभी जो एरर हमें आई थी, अब वो एरर हमें नहीं आएगी इसके बाद, ठीक है। तो वेट करते हैं 1 मिनट। तो जब तक ये आपका इंस्टॉल हो रहा है ना, अभी हमें क्या करना है, वो जो हमने वैल्यूज को इंक्रीज किया था i9 फाइल में, वो हमें यहाँ पे से दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं वापस से उसी स्टेप पे चले जाता हूँ, यहाँ से ना इन कमांड्स को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मुझे छोटा सा चेंजेस करना है। नोटपैड ओपन कर लो। नोटपैड ओपन करने के बाद कुछ नहीं करना, पेस्ट करो। कॉपी नहीं हुआ, कॉपी देन पेस्ट, सिंपल पेस्ट करो। पेस्ट नहीं हुआ अभी स्टिल। अच्छा, मुझे सिस्टम पे नोटपैड खोलना पड़ेगा। और पीएचपी भी हमारा 7.4 इंस्टॉल हो गया। क्या होता है इसमें, नोटपैड का नाम फाइल्स होता है शायद, वर्ड, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर खोलो, पेस्ट कर लो, कंट्रोल एच प्रेस करो, फाइंड करो 8.2 और उसके साथ रिप्लेस कर दो 7.4। रिप्लेस ऑल, रिप्लेस हो गई हमारी पीएचपी वर्जन। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी करने के बाद वापस से अपने टर्मिनल पे आओ, और डायरेक्टली जितने भी हमने कमांड कॉपी की थी सब यहाँ पे पेस्ट कर दो। सारी की सारी वैल्यू एक बार में आपके चेंजेस हो जाएंगे। तो अभी हम वापस से अपने स्टेप पे आते हैं। स्टेप क्या था हमारा, तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर 6 पे हम कर रहे थे, क्रिएट अकाउंट हमने कर दिया था यहाँ से। हाँ, स्टेप 6 पे हम ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कर रहे थे। दोबारा से इसको कॉपी कर लेते हैं, वेर www.html वाली डायरेक्टरी पे चलते हैं, वेर www.html की डायरेक्टरी पे चलते हैं, और यहाँ से ये एक बार मैजेंटो 2 को डिलीट कर लेते हैं जो हमारा पहले एरर वाला बना था। दोबारा से सिमिलर कमांड को पेस्ट किया, वाई फॉर यस, आपके इंस्टॉल हो रहा है अभी। अब वेट करते हैं। ओके, अभी भी हमें एरर आ रही है, ये कह रहा है कि यूर पीएचपी वर्जन 7.2। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है कि पीएचपी वर्जन को हमने डिसेबल भी करना है, क्योंकि अभी भी हमारा स्टिल 8.2 ही शो हो रहा है। तो वो डिसेबल कैसे होगा, कुछ नहीं करना, बस आपको ऊपर जाना है वापस से। ये हमारी कमांड थी, यहीं से मैं टाइप कर लेता हूँ, sudo system systemctl, उसके बाद स्टॉप, उसके बाद php 8.2 हाइफन fpm, इसको स्टॉप कर लो। और सेम कमांड रहेगी 7.4, और यहाँ से इसको start स्टार्ट कर लो। स्टार्ट हो गई, स्टेटस भी चेक कर लेते हैं साथ में। स्टेटस चेक किया, ओके। अब वापस से हम अपनी वो वाली कमांड को रन करते हैं। पहले देख लेते हैं मैजेंटो 2, इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। इसको डिलीट किया, ये मैं अब की को प्रेस करके, ये हमारी कमांड है, हमने प्रेस किया, वाई यस। अब वेट करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा सबसे सिंपल तरीका यही था कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि डेफिनेटली आपके उसमें भी यही एरर आएंगे। अभी भी हमें ये क्या कह रहा है कि आपका जो पीएचपी का वर्जन है वो 8.2 शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हमें सीएलआई में इसका वर्जन चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो इसी के ऊपर मैंने एक एरर वो लिखा हुआ था, ब्लॉक, रुक जाओ, यहाँ से हम गूगल कर लेते हैं एक छोटा सा, चेंज पीएचपी वर्जन इन उबंटू सीएलआई। होता क्या है कि जब आप कोई एक वर्जन इंस्टॉल करते हो फिर दूसरा वर्जन इंस्टॉल करते हो ना, तो उसमें आपको यही चीज शो होती है। कमांड होती है, सिंपल से टर्मिनल को उसको रन कर दोगे तो आपका वो पीएचपी वर्जन सेट कर देता है, ठीक है। बहुत कॉमन कमांड है, मैंने वो लिखा भी था लेकिन अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, ये है वो कमांड, ठीक है। यहाँ पे गए sudo alternate set php, यहाँ से हम इतना कमांड कॉपी कर लेते हैं, इसको हम रखते हैं 7.4। अब हम php वर्जन चेक करते हैं, करेक्ट 7.4 हो गया है, ठीक है। एक बार अपनी वो सर्विस को ना दोबारा से रीस्टार्ट कर लेते हैं, तो ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा था php 7.4, अगेन इसको रीस्टार्ट कर लो, तो रीस्टार्ट हो गया। अब सेम हम वही दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे, ये एरर वाला है तो इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं, और वही कमांड को हम रन कर लेते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करना, वाई फॉर यस। अभी चेक करते हैं क्या होता है। ओके, हो गया ना ये। देखिए एरर तो आती है, अगर आप टेक्निकली किसी भी चीज को करोगे ना तो एरर आएगी आएगी। हो सकता है कि मेरा फ्रेश एनवायरनमेंट है, मेरा आपका डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा, एरर आएंगी पक्का। लेकिन वही है कि आपको एरर्स को ना थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि एरर क्यों आ रही है। ये स्टैंडर्ड होती है, ग्लोबल होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है। बाकी हमारा ग्रुप है, जस्ट आपको सिंपल एक हाई करना है, स्नैपशॉट शेयर करना है, जो भी आपको एरर आ रही है तुरंत हम आपको सॉल्यूशन उसमें प्रोवाइड करेंगे। कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, बहुत ईजी मैंने बनाया है, इसी को मैं यूज करता हूँ अपने डेली वर्क में, और सेम चीज मैंने आपको रिकमेंड किया है, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, तो हम अपना वापस स्टेप 6 में चलते हैं। ये हमारा स्टेप 6 था, ये वाला हम कमांड अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है ये वाली, ठीक है। तो ये वाला मैंने आपको बताया था कि वो कर लेना, पब्लिक की क्रिएट कर लेना। बाकी आप मेरी वाली की यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर डेमो पर्पस कर रहे हो देन ओनली तभी, अदरवाइज क्रिएट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। अब हम इसके बाद वाला जो स्टेप है ना वो हमारा ये है, सेट फाइल परमिशन। अब मैंने फाइल परमिशन सेट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए यस, अब कुछ आपके इंस्ट्रक्शन होंगे, तो थोड़ा वाई प्रेस करके आपको सब में पास करनी है वैल्यू, ठीक है। वाई अगेन यस यस देन यस यस यस। तो ये जब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा ना, तो प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए आपसे इंटरेक्ट करता रहेगा कि आप ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हो, तो यस ये सिंपली करके आप इंस्टॉल कर दो, क्योंकि वो बेसिक है, वो होना ही है। तो ये प्रोसेस हमारा चल रहा है अभी। ये वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, बट इसी वीडियो में आपका इंस्टॉलेशन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कभी भी किसी भी एनवायरनमेंट में किसी भी सिस्टम में इजीली कर लोगे, किसी भी सर्वर पर।
ठीक है, हो रहा है इंस्टॉल, हो रहा है, ये आपका फाइनल इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेट फाइल परमिशन। तो अभी यहाँ से सबसे पहले इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं जो हमने मैजेंटो 2 का इंस्टॉलेशन किया हुआ, डायरेक्टरी में जंप करते हैं, जंप हो गए। जंप करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड कमांड चलाएंगे। तो मैजेंटो में कुछ डायरेक्टरीज होती है, उन्हें परमिशन हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट है, इनको दे लेते हैं परमिशन दिया। अच्छा सॉरी, मैजेंटो 2 के अंदर तो हम गए नहीं, अब यहाँ पे गए, एलएस किया एंड देन ये वाली कमांड हमने चलाई, चल गई। उसके बाद थर्ड नंबर पे कमांड है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट किया। उसके बाद करंट डायरेक्टरी में वेब सर्वर की हम परमिशन देते हैं, एग्जीक्यूटेड। मैजेंटो बिन डायरेक्टरी में एग्जीक्यूटेबल की परमिशन देते हैं यूजर को, ओके। तो ये हमने डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन हमने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल मैजेंटो 2। अब मैजेंटो 2 को कॉन्फ़िगर करेंगे कैसे, इस डायरेक्टरी में तो हम ऑलरेडी हैं, हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी भी यही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यू मस्ट यूज कमांड लाइन टू इंस्टॉल मैजेंटो। बेसिकली अब ये क्या था, फर्स्ट कमांड से हमने मैजेंटो का डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन किया, इस कमांड से हम मैजेंटो को कॉन्फ़िगर करेंगे कैसे। आपको सिंपल सबसे पहले तो कॉपी कर लेना है इसको, ठीक है। कॉपी करने के बाद वापस से नोटपैड पे आओ, ठीक है, ये हमारा नोटपैड है। नोटपैड पे सिंपल उस कमांड को पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे चीजें क्या है, इंस्टॉल कर रहा है, सबसे पहले आपको अपना डोमेन नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है, योर डोमेन नेम। उसके बाद डीबी का होस्ट क्या रहेगा, लोकल होस्ट, डीबी का नेम माईसीक्वल। उसके बाद आपका डीबी का यूजर, आपका माईसीक्वल यूजर, डीबी का पासवर्ड। और अगर आप इस ब्लॉक को फॉलो करिए तो एज इट इज सेम वैल्यूज रहने दो, बस यहाँ पे डोमेन नेम चेंज कर दो। अगर डोमेन मैं क्या करूँ, लोकल सिस्टम पे कर रहा हूँ, तो लोकल सिस्टम पे हम क्या करेंगे, लोकल यूआरएल डालेंगे, वो क्या है 127.0.0.1 /, ठीक है। और बाकी वैल्यूज हमने सिमिलर यूज की थी, इसलिए माईसीक्वल का यूजर नेम, डेटाबेस एंड पासवर्ड सब कुछ हम सेम करेंगे। ये मैजेंटो का एडमिन का यूजर नेम है, ठीक है, और ये यूजर नेम एंड देन एडमिन का कंसोल का पासवर्ड, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, कॉपी करने के बाद आ जाओ कमांड लाइन पे और पेस्ट कर दो, पेस्ट। वेट करो, अब ये क्या करेगा, मैजेंटो की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अपडेट करेगा डेटाबेस की डिटेल वगैरह चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे इसने दिया रिप्लेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विद द योर वैल्यूज बेस यूआरएल, जो कि आपका डोमेन नेम है, और आप इसको लोकल होस्ट भी कर सकते हो, डेटाबेस, डीबी नेम, यूजर नेम एंड डीबी पासवर्ड। नाउ कंपोजर विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग मैजेंटो 2.4, द प्रोसेस विल टेक अ व्हाइल, अप्रॉक्सिमेटली 5 मिनट्स, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करते हैं, एंड नाउ कंपोजर विल इंस्टॉल 2.4, ओके। देन उसके बाद क्या करना है, चेंज डोमेन एंड डॉक्यूमेंट रूट ऑफ वर्चुअल होस्ट फाइल, तो एडिट योर वर्चुअल होस्ट। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करेंगे, एनजीनिक्स की वर्चुअल होस्ट क्रिएट करेंगे मैजेंटो के लिए। तो हम यहाँ पे चलते हैं, सिंपल सेम कमांड को कॉपी करेंगे। इसने मैजेंटो की एक फाइल क्रिएट करी है, फाइल क्रिएट करने के बाद सिंपल कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे एडिट मोड में आओ, पेस्ट करो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें छोटा सा चेंजेस करना है, छोटा सा चेंजेस क्या करना है, डोमेन नेम, सबसे पहले तो मैं डोमेन नेम यहाँ पे चेंज करूँ। डोमेन नेम हमारा क्या है, लोकल होस्ट, ओके। डोमेन नेम हम अपना लोकल होस्ट दे देते हैं 127.0.0.1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो हम 8.2 से कर रहे थे, लेकिन फिर हमने चेंज कर दिया 7.4, तो यहाँ पे 7.4 वाली वैल्यू आप जरूर कर देना, ठीक है। हमने सेव किया, फाइल से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, आगे स्टेप पे फॉलो करते हैं। एक्टिव द न्यूली क्रिएटेड वर्चुअल होस्ट बाय क्रिएटिंग अ सिम लिंक, तो जो हमने अभी क्रिएट किया उस वाली फाइल को हम एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। एक्टिवेट कैसे होगी, यहाँ पे आगे कॉपी किया, पेस्ट किया, इनेबल। अब हम क्या करेंगे, अपना एनजीनिक्स को रिस्टार्ट कर लेते हैं, एनजीनिक्स रिस्टार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्शन इन योर लोकल मशीन देन ओनली यूज द बिलो, अदरवाइज जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये क्या है, आपका ईटीसी होस्ट में जाके अगर आपको स्पेसिफिक डोमेन नेम अपने लोकल होस्ट के लिए रखना चाहते हो, लाइक mymagentoproject.com समथिंग, कुछ भी, तो आप इस फाइल को एडिट करके वहाँ पे ये 127.0.0.1 वाली, और ये आपका कस्टम डोमेन नेम यहाँ पे लिख देना। अगर आप लोकल होस्ट में कर रहे हो ओनली तभी, लोकल सिस्टम पर। अगर आप सर्वर पे कर रहे हो तो यू डोंट नीड टू एडिट दिस चेंजेस, राइट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यू विल नीड टू रन दिस कमांड टू अपग्रेड द डेटाबेस एंड डिप्लॉय स्टैटिक व्यू। अगर ये वाला प्रोसेस आपको करना है और कुछ आपके उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं, देन आप मेरे को वो कर देना, मैसेज कर देना, मैं ग्रुप पे आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं, नेक्स्ट यू नीड टू रन दिस कमांड टू अपग्रेड योर डेटाबेस एंड डिप्लॉय द स्टैटिक व्यूज फाइल। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, सीधी इस वाली लोकेशन पे जाना है, तो हम ऑलरेडी है तो हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब ये वाली कमांड को आपको रन कर दो, ठीक है। ये क्या करेगा, बेसिकली आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को डिसेबल करेगा एज ऑफ नाउ। जैसे आप मैजेंटो के एडमिन पैनल पे लॉगिन करेंगे तो आपको एक एरर देगा कि मेक श्योर यू हैव इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन दिस एप्लीकेशन, अदरवाइज यू विल नॉट, आप आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको डिसेबल कर रहे हैं। सेकंड कमांड भी वही सिमिलर वर्क करेगी, वेट एक मिनट, रिमाइंड, ओके। हम लोग कहते हैं वो सेकंड कमांड को, ठीक है। अननोन मॉड्यूल मैजेंटो, तो इसको स्किप करते हैं, चलते हैं आगे। अब हमें ये क्या कह रहा है, हिट द यूआरएल ऑन योर local.com इन दी दिस पेज। तो हमने local.com तो डाला नहीं, हमने सिंपल आईपी रखा हुआ है, तो आईपी से करते हैं, चलो ट्राई 127.0.0.1, एंटर, आ गया। कांग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड मैजेंटो। ये मैजेंटो का डिफॉल्ट पेज आ गया है। अब हम क्या करेंगे, /admin करेंगे, एडमिन पेज के लिए, ठीक है। ये मैजेंटो का एडमिन पैनल आ गया। एडमिन पैनल का यूजर नेम क्या था, एडमिन था, पासवर्ड क्या था, ए कैपिटल में admin@123। लॉगिन करके देखते हैं, दिस अकाउंट साइन इन द डिसेबल्ड करंट अकाउंट पासवर्ड, एक मिनट, पासवर्ड दोबारा से चेक कर लेते हैं। आई गेस कैपिटल में ए नहीं था, वो बस कंफर्म कर लेते हैं, यस कैपिटल में ए नहीं है। दोबारा चलते हैं, लॉगिन करते हैं, यूजर नेम सिंपल एडमिन, पासवर्ड admin@123, ये अपने लॉगिन करने चले। ग्रेट, सक्सेसफुली हमने मैजेंटो 2 का इंस्टॉलेशन कर लिया है एनजीनिक्स वेब सर्वर के साथ इन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आते हैं, एरर आते हैं, सिंपली आप व्हाट्सएप के टेक्निकल ग्रुप में आप मैसेज करिए, आई विल रिप्लाई ऑन दैट ग्रुप एंड वी विल टुगेदर रिजॉल्व द इशू, राइट। थैंक यू, एंड सब्सक्राइब भी कर लेना यार चैनल को।